हालेलुया। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, मेरे प्रियो बरकत दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे मेरी वाइफ के साथ मिलकर। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु ने आज नया दिन दिखाया। सचमुच परमेश्वर की करुणा महान है, वो सदा सर्वदा है। परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। आइए सभी अपनी आंखों को बंद कर दीजिए, परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु। पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। पिता, हम आपका वचन कहता है, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरी रोटी को पिता परमेश्वर प्रभु हम खाना चाहते हैं पिता अपनी आत्मा में प्रभु जी, ताकि तेरी रोटी को पिता परमेश्वर हम तृप्त कर सके पिता परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा जी, जो तेरे दास हमारे बीच में जो वचन लेकर आए हैं पोस्टल जी पिता परमेश्वर, अपनी वाणी के द्वारा हमसे बोलो, बातचीत कर पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर, जैसा आप चाहते हो वैसा प्रभु जी अपने दास की गवाही कीजिए प्रभु जी। जितने फेसबुक पे लाइव देख रहे पिता, उनके जीवनों में 100 गुना फल आकर लेने आने के लिए प्रार्थना करते हैं वचन पिता परमेश्वर प्रभु। जितने चर्च में बैठे तो इनके जीवनों में भी 100 गुना फल आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि तू अपने वचन को पूरा करने में जागृत है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन दो धारी तलवार है, और तेरे वचन के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। मेरी मन की आंखों खोल दे प्रभु, तेरे वचन की गहराई की बातों को हम देख सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। तेरा वेलकम करते हो होली स्पिरिट प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। सारे प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। सरकार ने अलाउ किया है कि समागम वगैरह में 20 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस गुड न्यूज़ के लिए। अब हम परमेश्वर की दया से चर्च लगाया करेंगे, 20-20 लोग कर लिया करेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने इतना अच्छा हमें मौका दिया। वचन में लिखा मेरे प्रियो, समय को बहुमूल्य समझो। जब प्रभु का मौका मिलता है, आपको प्रभु की महिमा करने का, चर्च जाने का समय मिलता है, वेस्ट मत करो, उसको गवाओ मत, फालतू कामों में मत गवाओ। अगर आप घर में हो, अगर आप फ्री हो, अगर आपको चर्च जाने का मौका मिलता है, जरूर चर्च जाओ मेरे प्रियो। टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको फ़ोन किया जाता है कि आप चर्च आ सकते हैं, तो जरूर आपने आना ही आना है, कंपल्सरी है। हालेलुया। बोलो आना ही आना है, बोलो आना ही आना है। ठीक है, हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है मेरा ये है, परमेश्वर हमारे सतर को, समय को और सीजन को बदलता है। परमेश्वर सतर, समय और सीजन को बदलता है। मेरे पीछे बोल सकते हैं, परमेश्वर सतर, समय और सीजन को बदलता है। मतलब परमेश्वर, थोड़ा मैं इसमें बोलता हूँ, परमेश्वर लेवल, टाइम और सीजन बदलता है। परमेश्वर लेवल, टाइम और सीजन बदलता है। किसका बदलता है मेरे प्रियो? जो उस पर पूरे तन मन से भरोसा रखता है, उसका परमेश्वर लेवल, समय, हालेलुया, और सीजन बदलता है। आइए हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब, उसका 47 की 1 से पढ़ेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा परमेश्वर के वचन में से कैसे परमेश्वर लेवल बदल रहा है। मेरे को किस किस चीज का लेवल परमेश्वर बदल रहा है, उन चीजों को हम देखने जा रहे हैं। जल्दी से पढ़ेंगे। फिर मैं मुझे भवन के द्वार पर माइक पीछे थोड़ा माइक में पढ़ेंगे। यहेजकेल की किताब, उसके 47 में पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे परमेश्वर लेवल बदलता है। बोलो परमेश्वर लेवल बदलता है। जो मेरे प्रियो आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनका लेवल बदलने जा रहा है। इस लेवल से इस लेवल पर आने जा रहे हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे जल्दी। फिर मैं मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन के देवती के नीचे से एक सोटा निकलकर पूरब की ओर
आगे पढ़ देंगे। मेरे प्रियो यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर का एक दूत यहेजकेल को मंदिर में ले गया। वहां की डेवड़ी से पानी निकल रहा था और वो पानी कहाँ जा रहा था हम देखेंगे। हाँ पढ़ेंगे। सोता निकलकर पूरब की ओर बहा रहा था। हाँ पूरब की ओर वो सोता बह रहा था। भवन का द्वार तो पूरब मुखी था। हाँ जी आगे और पढ़ेंगे। सोता भवन की दाहिनी और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी और से जल बसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा। ध्यान सुनना मेरे प्रियो, एक सोता प्रभु के मंदिर से बह रहा है जो बाहर की ओर जा रहा है, और एक परमेश्वर का दूत अपने हाथ में नापने वाली डोरी लेकर, बोलो कौन सी डोरी लेकर? मेरे प्रियो आज नापने वाली डोरी लेकर स्वर्गदूत खड़ा हुआ है। वो देख रहा है किसका लेवल बढ़ाए और किसका लेवल ना बढ़ाए। जो परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं नापने वाली डोरी आ चुकी है। आज वो आपका लेवल बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर लेवल बदलता है। आज वो आपका लेवल बदलने जा रहा है। लिखा नापने वाली डोरी लेकर, एक सूत लेकर, मेरे प्रियो उसने 1000 नापा। क्या नापा? उस सोते का जल 1000 नापा, उस नदी का जल 1000 नापा। तो क्या कहां तक निकला पानी? आगे पढ़ेंगे। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा। हाँ भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया। और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। और जल टंगनों तक था। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, यहाँ पर लेवल की बात हो रही है। ध्यान से सुने, परमेश्वर का दूत यहेजकेल को, ध्यान से सुनना, मंदिर से निकाल कर बाहर ले गया। अब क्या होता है, उसने जो सोता मंदिर से बह रहा था उसको नापा, उस नदी, इंग्लिश में लिखा नदी, उसको नापा, 1000 हाथ नापा और फिर उसमें चलाया। जब उसने उसमें चलाया, ध्यान से सुनना, इस लेवल में जा रहा है, अभी टंगनों तक है, लिखा एंकल, एड़ियां, टंगनों तक आया। कहां तक आया लेवल? पानी का लेवल कहां तक था? टंगनों तक। हालेलुया। आगे आगे फिर ब्रोड, उसने फिर 1000 हाथ मापकर, उसने फिर 1000 हाथ नापा। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, थोड़ा समझना मुश्किल होगा, ध्यान से समझना। पहला मैं क्या बता रहा हूं, परमेश्वर लेवल बदलता है। परमेश्वर लेवल, समय और क्या बदलता है? शीतल ऋतु बदलता है। पहला परमेश्वर क्या बदल रहा है? लेवल। मेरे को यहाँ पर नदी में परमेश्वर अपने दास को चला रहा है। नदी में परमेश्वर अपने दास को चला रहा है दूत के द्वारा। पहले कितने में चलाया? 1000। जब 1000 नापा तो टंगनों तक था। कहां तक था? टखनों तक। यहाँ तक 1000 वहां जा रहा है, पानी बढ़ ही नहीं रहा। तो जब वो चलता गया तो परमेश्वर के दूत ने फिर से 1000 हाथ नापा, तो पानी कहां तक आ गया? माप कर मुझे जल में से चलाया। हाँ आगे। और जल घुटनों तक था। और जल कहां तक था? घुटनों तक था। मेरे प्रियो घुटनों तक आ गया। टंगनों से लेवल कहां तक आ गया? घुटनों वाला लेवल आ गया। फिर आगे क्या हुआ? फिर और 1000 हाथ माप, तीसरी बारी फिर 1000 हाथ नापा, और क्या हुआ? मुझे जल में से चलाया। फिर जल में से चलाया और जल कमर तक था। और जल कहां तक आ गया? कमर तक। फिर लेवल बढ़ गया। अब उसका लेवल बदलता जा रहा है। पहले टंगनों तक बदला, फिर घुटनों तक बदला, फिर कमर तक बदला। अब देखते कहां तक बदला। फिर उसने 1000 हाथ मापे। फिर 1000 नापा और ऐसी नदी हो गई जिसके पार पहले ना जा सका, जिसके पार में ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। जल अब कितना हो गया? तैरने योग्य बन गया। मतलब अब वो उसमें पूरा डूब गया। समझ रहे? ये पानी पता क्या है? ये पानी प्रभु का अभिषेक है।
ये नदी मेरे प्रियो किसको दर्शाती है? प्रभु की अनॉइंटिंग को, प्रभु की आशीष को, प्रभु की बरकत को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर पहले हमें टकनो जितनी पावर, थोड़ी सी पावर देता है, और जब धीरे धीरे चलते रहते हैं परमेश्वर 1000 गुना और पावर बढ़ा देता है। फिर हम चलते रहते हैं परमेश्वर 1000 गुना और पावर बढ़ा देता है। फिर हम चलते रहते हैं परमेश्वर और पावर का लेवल बढ़ा देता है, और एक समय ऐसा आता है अब हम परमेश्वर की सामर्थ्य में डूब जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यह का लेवल बदला। उसको पहले थोड़े पानी में चलाया, फिर पानी का लेवल बदला, फिर बदला, फिर बदला। मेरे प्रिय, एक दिन प्रभु ने मुझे कहा मैं तुझे 1000 गुना बढ़ाता रहूंगा, 1000 गुना बढ़ाता रहूंगा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ चुका है, और मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी अनॉइंटिंग का लेवल परमेश्वर आज बदलने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर लेवल को बदलता है। वो एक जगह पर रखता नहीं है मेरे प्रियो, वो बदलता है। मेरे प्रियो, जब अभिषेक बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। अभिषेक को हल्का मत समझो। अभिषेक ही है जो पैसा लेके आता है, अभिषेक ही है जो चंगाई लेके आता है, अभिषेक ही है जो आशीषों को लेके आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपके अभिषेक का लेवल बदला तो आपके आशीषों का लेवल भी बदल जाएगा, आपकी चंगाई का लेवल भी बदल जाएगा, आपके छुटकारे का लेवल भी बदल जाएगा। परमेश्वर लेवल को बदलता है। कौन कौन विश्वास करता है इस बात को? मेरे प्रियो, आपका लेवल हो सकता किराए वाला हो, पर बहुत ही जल्द आपके अपने घर वाला लेवल होने वाला है। हो सकता है आपका लेवल भटकने वाला हो जगह जगह, परमेश्वर आपका इस लेवल को बदलने जा रहा है, आपको स्थिर रहने वाला लेवल देने जा रहा है। 1000 गुना बढ़ाता गया। पहले बढ़ाया, उसमें चलाया, फिर बढ़ाया, फिर चलाया, फिर बढ़ाया, फिर चलाया। ये हमारे परमेश्वर का नेचर है। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके हुक्मों पर चलते हैं, उनको परमेश्वर उनका लेवल बदलता रहता है। मेरे प्रियो, हम सेम नहीं है। परमेश्वर ने बोला जब चर्च पूरी खुलने लग जाएगी तब देखना, तो सेम नहीं है। चंगाइयों का लेवल सेम नहीं है मेरे प्रियो, आशीषों का लेवल सेम नहीं है। जब मैं तुम्हारे घर पहले आता था तो थोड़ी सी पावर लेके आता था, मगर अब मैं जब आता हूँ तो पूरा डूबा हुआ आता हूँ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि पहले बोलता था जल्दी नहीं होता था, अब बोलूंगा जल्दी हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि पावर का लेवल बदलता है परमेश्वर। आपकी पावर का लेवल, आशीषों का लेवल, बरकतों का लेवल बदलने जा रहा है, चंगाई का लेवल बदलने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को सीरियस लो। प्रभु से अच्छा कौन प्रचार करता है? हालेलुया। प्रभु से ज्यादा भेद कौन देता है? मेरे प्रियो, अगर आपके दुख का लेवल बढ़ रहा है, चिंता मत करो, आपकी आशीषों का लेवल भी बदलेगा। अगर शैतान ने आपके दुखों का लेवल बढ़ाया है तो यीशु मसीह आपकी अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ा देगा, आपके चर्च में आत्माओं का लेवल बढ़ा देगा। परमेश्वर बदलता है, बिजनेस का लेवल बदलता है, पैसों का लेवल बदलता है। हालेलुया। सो पहले हमने क्या देखा? परमेश्वर क्या बदलता है? लेवल बदलता है। यूसुफ का भी बदला। पहले पोतीफर के घर में था, बाद में ऐसा लेवल बदला, अभी एक राजा के नौकर के घर में है, वो ऑफिसर के घर में है, अभी वो खुद राजा के साथ दूसरे लेवल पर है। वो यूसुफ का लेवल बदला। अब जितने भी यूसुफ मेरे सामने बैठे हैं उन सब का लेवल बदलने जा रहा है। मेरे प्रियो, हमेशा 5 का लेवल नहीं चलता रहेगा, यह टाइम खत्म हो जाएगा और बच्चे पैदा करने वाला लेवल शुरू हो जाएगा। बोलते यीशु मसीह की जय की नहीं? कौन कौन बोलता है जय? हमेशा लो सैलरी वाला लेवल नहीं रहेगा। एक व्यक्ति आया मेरे पास, इधर ही बैठी है उनकी वाइफ, कहता पास्टर जी अब तो अच्छा काम चलता है। मैंने कहा हाँ, प्रभु उधर से आपका लेवल चेंज करके उधर ले गया।
क्योंकि परमेश्वर कहता है चल मैं तुझे और पैसे देता हूँ, तेरे पैसों का लेवल बदल देता हूँ, पर इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से तुझे वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। डरना मत, लेवल बदलेगा। विश्वास करते हैं लेवल बदलने जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर क्या बदलता है? हमारा परमेश्वर क्या बदलता है? हमारा परमेश्वर क्या बदलता है? अब उसके दिमाग में अगला व्यक्ति पता कौन है? आप और मैं। समझ रहे हैं मेरे भी? अगर अनॉइंटिंग का लेवल बदल गया ना, बहुत कुछ खींच लाओगे, बहुत कुछ बदल दोगे। आज लोग परमेश्वर को सीरियस नहीं लेते। जब बीमार होंगे तब प्रभु को याद करेंगे। ढोंगी और ड्रामेबाज लोग। प्रभु यही बोलता है उनको, हे कपटियों, सदुकी फरीसियों, हे कपटी। प्रभु ऐसे बोलता है। कपटी नहीं बनना मेरे प्रियो। कपटी लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। आशीषों के सिर्फ पीछे भागने वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। जो यीशु के पीछे भागते हैं वो स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। प्रभु को अपना नौकर मत समझो, हमेशा ये काम करवा लिया, वो काम करवा लिया। तुम्हारा नौकर नहीं है प्रभु, तुम्हारा पिता है वो, तुम्हारा बाप है वो, तुम्हारा मास्टर है वो। उसके पीछे पीछे भागते रहो, जहाँ कहता है भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। एक दिन ऐसी जगह पहुंचा देगा, हैरान हो जाओगे, यहाँ पहुंच गया। हालेलुया। भागते भागते महल में पहुंचा देगा, भागते भागते कार में पहुंचा देगा, मेरे भागते भागते स्वर्ग में पहुंचा देगा। गले आशीषों के पीछे मत भागते रहो। मुझे लोगों का फोन आता है, कब आता है? जब आशीष चाहिए होती है, उसके बाद आता ही नहीं है। कपटी मत बनो, कहीं ऐसा ना हो प्रभु तेरे पास आज सपने में आके बोले, हे कपटी, ड्रामे करता है क्या? हालेलुया। मेरे प्रभु बोल भी सकता है, प्रभु है वो। प्रभु कितना वचन सुनाऊंगा? हजारों वचन सुन ले, अभी तक नहीं बदला तू, अभी तक तेरा मन नहीं बदला, अभी तक तुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। कितने मैसेज सुन लिए हमने मेरे प्रियो, बदलती नहीं है हम। पता नहीं कौन सा दिल है हमारा। पत्थर का भी नहीं कहूंगा मैं, पत्थर भी बेचारा तोड़ो तो टूट जाता है, पक्का लोहे का होगा। हालेलुया। बदलता ही नहीं है, इसको काटना पड़ेगा मेरे। लोहे को काटना पड़ता है, तोड़ना थोड़ा मुश्किल है लोहे को। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेवल बदलने जा रहे हैं। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कौन कौन देखेगा। दानियल उसका 2:20 पढ़ेंगे। दूसरा देखेंगे हम टाइम। परमेश्वर लेवल बदलता है, अब हम देखेंगे परमेश्वर टाइम भी बदलता है। हाँ जी, जल्दी पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। नहीं 21 वचन है। हाँ जी, 20 पढ़ो, 20 पढ़ो, 20 पढ़ो पहले। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। हाँ जी। समय और ऋतुओं को वही बदलता है। हाँ जी, कौन बदलता है? समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। ऋतुओं को, सीजन को वही बदलता है। भाई खतरनाक हिंदी लिखी। हालेलुया। रुत, सीजन, मौसम, चलो ऐसे बोले, मौसम बोले, मौसम को वही रुत, ऋतु। हालेलुया। जिसका नाम ऋतु ऋतु है, प्रभु आशीष दे तुझे। हालेलुया। ध्यान से सुनना, जिसका नाम आपसे पड़ता है, स्पेशली जो बहन है, प्रभु आशीष दे रहा है आपको। हाँ जी। परमेश्वर क्या करता है? समय और ऋतुओं को वही बदलता है। समयों और ऋतुओं को, मौसम को वही बदलता है। मेरे प्रिय, जब मैं सो रहा था प्रभु ने मुझे बोला, मैं लेवल, टाइम और सीजन बदलता हूं तेरा। अगर मेरा बदला तो तुम्हारा भी बदला, अगर मेरी बल्ले बल्ले तो तुम्हारी भी बल्ले बल्ले, अगर मेरी जय जयकार तो तुम्हारी भी जय जयकार। हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यान सुनना, ग्रिड में जितनी लाइट होगी, जितना वोल्टेज होगा, उसी के अकॉर्डिंग आगे भी घरों में लाइट जाया करेगी। अगर इस ग्रिड का लेवल बदला, वो ऊपर वाला तो बड़ा ग्रिड है, ये छोटा वाला ग्रिड। हालेलुया। इसका लेवल बदला तो आगे वालों का लेवल भी बदलने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं?
मेरे लिए क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर समय को बदलता है। आपको बताना चाहता हूं, ध्यान सुनना। यहां पर मेरे को लेवल अलग चीज है, समय अलग चीज है। कई लोग बोलते हैं हमारा बुरा समय चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है? बुरा समय। जब बुरा वक्त आता है ना, तो दोस्त भी ना छोड़ के चले जाते हैं, अपने भी नहीं सुना क्या? बोलो, अपने भी पराये हो जाते हैं। क्योंकि समय क्या है? बुरा है। बुरा समय आता है, बीमारी का समय आता है, दुखों का समय आता है, तकलीफों का समय आता है मेरे प्रियो। कई बार गरीबी का समय आता है, किराए पे रहने का समय आता है। देखें, कईयों ने बहुत सारे समय देखे होंगे। पास्टर जी आता क्या है? अभी भी है। पास्टर जी सामने वाले पड़ोसी का समय बदल गया, हम देख रहे हैं कब बदलेगा। प्रभु देख रहे कब तू बदलेगा। तू बदल तो तेरा समय में बदल देता हूं। तू बदला, तेरा समय बदला। तूने पलटी मारी तो समय ने भी पलटी मारी। मेरे प्रियो, आज लोग पलटी मारते हैं। उनको इधर बुलाओ तो पता क्या करें? मैं फोन करा, आज ना इधर आना, ठीक है, ओके, हम इधर जा रहे हैं। तुम्हारा समय कभी नहीं बदलने वाला, और प्रभु तुम्हारा समय बदलेगा भी नहीं। किसका समय बदलेगा? बोलो, किसका समय बदलेगा? प्रभु जो पलटी नहीं मारता, जो बदलता है, परमेश्वर उसका समय बदलता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कौन कौन समझ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर समय को बदलता है, गरीबी के समय को। मेरे प्रियो, अमीरों का भी समय प्रभु आपको पता बदल देता है। यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा है, उसका समय बदल दिया प्रभु ने। बेबीलोन का राजा पूरे देश, ज्यादातर पूरे वर्ल्ड में राज करता है। उसको लगा अरे मेरा कभी बुरा समय नहीं आएगा, मैं हमेशा राजा रहूंगा, मैं ही राज करता रहूंगा। एक दिन प्रभु का दिमाग खराब हुआ, क्योंकि उसने प्रभु का दिमाग खराब किया। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं लिखा खराब हुआ, मेरा स्टाइल है प्रचार करने का। हालेलुया। प्रभु का दिमाग खराब हुआ। प्रभु का दिमाग खराब इसलिए हुआ क्योंकि इसने प्रभु का दिमाग खराब किया। प्रभु ने बोला मैंने दिया है। ये बोलता है भाई साहब तुमने थोड़ी दिया प्रभु जी, क्या मैंने नहीं बनाया है ये सब कुछ? प्रभु कहता है ओके, इसका टाइम बदलो, इसको राजा से भिखारी बनाओ, राजा से जानवर बनाओ। 7 साल, कितने साल बोलो? 7 साल जानवरों की तरह उसका प्रभु ने समय बना दिया। बड़े बड़े नेल आ गए मेरे प्रियो। आज लोग कई ठीक होते, हम प्रभु को कुछ भी बोले, हमारे साथ कभी बुरा नहीं होना। अरे भाई तेरी गलत फहमी है, टाइम बदल जाएगा। टाइम अगर तू बदला तो यीशु ने टाइम बदला, अगर तू ठीक तो टाइम ठीक। कई लोग सोचते हैं प्रभु की बहुत बुराई करते हैं, बहुत निंदा करते हैं, सोचते हैं हमारे साथ कुछ होगा ही नहीं। पास्टर की खूब निंदा करते हैं, हम सोचते हैं हमारे साथ कुछ होगा ही नहीं, हम ही राजा हैं। अरे भाई बाइबल बताती है परमेश्वर ने राजाओं का समय भी बदल डाला है। जो पूरे वर्ल्ड में राज करते थे उनको जानवर बना डाला। पता क्यों? क्योंकि उनको एक बात दिमाग में नहीं थी कि समय परमेश्वर बदलता है। अगर कोई अमीर है तो अपनी अमीरी पर घमंड मत करो कि हमारे पास कार है। मैं तुमको ऐसे दिखा सकता हूं, आज तुम्हारे पास कार है, कल साइकिल भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर टाइम, बोलो मेरा परमेश्वर टाइम बदलता है। और जिसके पास आज साइकिल है कल उसके पास कार होगी, क्योंकि मेरा टाइम बदलता है। मेरे प्रिय सतर्क रहो। सिंहासन था, आसपास लोग फिर रहे थे, गद्दी थी, सोचता होगा कभी नहीं टाइम बदलेगा, मेरा बुरा वक्त कभी नहीं आने वाला। तुझे बताकर थोड़ी ना आएगा मुझे बताकर आएगा। मुझे बताकर तूफान आया था, मेरे प्रभु ने मुझे बताया, कहता बेटा तूफान आने वाला। आया कि नहीं आया? मैंने बोला रेती रेत भर जाएगी, फिरोजपुर में देखना रेती रेत भरेगी। कैसे पता पास्टर जी ये बदल जाएगा?
हमारे बाप का राज चलता है। टाइम बदल देते हैं बैठे बैठे। मेरे प्रियो, आपका टाइम बदलना आपके हाथ में है। परमेश्वर टाइम बदलता है, पर सबका नहीं। उसका टाइम बदलता है जो खुद बदल जाता है, जो व्यक्ति खुद अपने आप को परमेश्वर के रूप में बदलता है। परमेश्वर उसका टाइम बदलने जा रहा है। परमेश्वर ने पहले लेवल बदला, अब परमेश्वर टाइम बदलने जा रहा है। गरीबी का टाइम अमीरी में, बीमारी का टाइम चंगियाई में, तंगी का टाइम खुशहाली में, लंबे समय से जो दुख चल रहे हैं उनका टाइम लंबे समय की आशीषों में, मौत का समय जीवन में, हालेलुया, डाउन का समय ऊंचाई में, अकेलेपन का समय खत्म हो रहा है आपका, कोई आ रहा है आपके लिए। परमेश्वर समय, बोलो परमेश्वर समय। मेरे प्रिय, दानियल गुलाम था वहां पर, उसको गुलाम बनाकर लेके गए थे, मगर वहां पर राजा के साथ बैठने लगा, राजा के महल में बैठने लगा। उनको लगा रहे यहाँ पर दानियल का समय नहीं बदल सकता, शद्रक मेशक अबेदनगो का समय नहीं बदल सकता। मेरे प्रिय, आप कहीं भी रहे, किसी भी देश में रहे, किसी भी इलाके में रहे, किसी भी घर में रहे, जब परमेश्वर का मन करेगा आपका समय बदलने का, तो वही बदल देगा। और आज परमेश्वर का मन कर रहा है कि वो किसी का समय बदले। जो लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया। जो जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। जिन्होंने रोटी नहीं खाई बोलो हालेलुया। जिन्होंने खाना नहीं खाया बोलो हालेलुया। हाँ, अच्छे, सब ने खाया हुआ भाई, सब जाग रहे। जागते रहो, बोलो जागते रहो, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? हाँ, गब्बर को नहीं आने देना, गब्बर शैतान है। हालेलुया। गब्बर को, दूध को आने दो डोरी लेकर, ताकि लेवल बदल दे आपका। दूध को आने दो डोरी लेकर, यीशु को आने दो डोरी लेकर, ताकि आपका समय बदल दे। उसको घड़ी लेकर आने दो, ताकि घड़ी में से एक दिन में घड़ी मेरी पीछे चल रही थी, मैं कहा यार कुछ करना पड़ेगा, बोलो कुछ करना पड़ेगा। मैंने घड़ी उठाई, टाइम ही बदल दिया। मैं कहा ये घड़ी तो मेरी है, किसी और की घड़ी का टाइम नहीं बदल सकता, अपनी का तो बदल सकता हूँ। मेरे प्रिय, मैं किसी और का शायद समय ना बदल सकूं, मगर अपने परमेश्वर की दया से और अपने चर्च के लोगों का बदल सकता हूं, क्योंकि ये घड़ी मेरे हाथ में है, ये परमेश्वर ने मुझे दी है। पर बदलूंगा, मेरा परमेश्वर बदलेगा उसी का जो खुद बदलता है। जो ड्रामे करता है उसका नहीं बदलने वाला। तू और धक्के खा थोड़े समय तक, बाद में बदले जाएगा तेरा समय। हालेलुया। मेरे किसी को ना, मैं एक दिन मेरे मन में प्रभु ने डाला, पता नहीं मेरे मन के विचार चल रहे थे, सच्ची कह रहा हूँ। मैं सोच रहा था ना, मैं कोई गरीब व्यक्ति है, मेरे मन में आ रहा था कि ना मैं इसको कूलर लेके दूंगा, वो भी अपने पैसों का। और वो व्यक्ति बदला नहीं, तो मेरा प्लान ही बदल गया। मैं कहा इसको कूलर क्या देना, अब इसको हम 10 रुपये भी नहीं देंगे। हालेलुया। व्यक्ति बदल गया, पलटी मार गया। मेरे जो व्यक्ति पलटी मार जाएगा उसको कूलर क्या, हवा क्या मिलेगी कूलर की, जो है वो भी ना चला जाए। खुद बदल जाओ। तुमको नहीं पता मैं क्या क्या प्लान बना रहा था। मेरे मन में ना पता नहीं प्रभु किसके लिए बात कर रहे होते हैं, कभी कभी कर रहे होते, जा इसकी मदद करके आ। प्रभु मेरा खुद हाथ तंग है, कोई बात नहीं, बड़ा ग्रिड तो तेरे साथ ही है। हालेलुया। पहले जा उसकी मदद करके आ। प्रभु नहीं मैं खुद तंग हूँ, कोई बात नहीं, तेरा पिता तंग नहीं है। प्रभु ने मुझे कल बोला नो लैक, कहता तेरी जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। वो लेवल ही मैंने चेंज कर दिया, वो टाइम ही मैंने बदल दिया, मैंने लैक का समय बदल दिया। कमी का समय था मेरे बेटे, बार बार कमी, बार बार, अब बार बार कमी नहीं होगी, अब बार बार भरपूरी होगी।
क्योंकि मैं टाइम बदलता हूं। एक दिन मेरे घर में आटा पड़ा है, प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं, कोई मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, आप मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे काम करते हो। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं प्रभु की महिमा के लिए कि कभी कभी परमेश्वर मेरे मन में किसी के लिए बात करता है, जाओ उसके लिए ये करके आ। एक दिन मैं सोच रहा, पता नहीं मेरे मन में आ रहे, मैं गद्दे को देख रहा, मेरे मन में आ रहे, मैंने अपनी वाइफ को ही बोला, मैं कहा मेरा मन करता मैंने किसी को 2 गद्दे खरीद के दे के आऊं, जिसके पास हो ना। मेरा मन सचमुच, और सचमुच में दे के भी आता। हालेलुया। कभी कभी मेरा मन करता है, कभी कभी मेरा मन करता है मैं किसी को राशन डलवा के दूं, और कभी कभी मेरा मन करता है ना मैं अपने घर में से कपड़े निकालूं जो मेरे पास है, या कोई जा रहा है उसको निकाल के दे दूं। और कमाल की बात है मेरे प्रियो, कई बार हम आशीष देने आ रहे होते हैं और शैतान चाल चलता है कि इसको आशीष नहीं मिलने देनी, वो पलटी मरवा देता है लोगों को, उनको बदल देता है। एक बार एक बहन आई मेरे पास, पिछले लॉकडाउन की बात है, कोई हमारे लिए आटा दे के गया। मैं कहा इतना आटा कौन खाएगा, सारा खाएंगे क्या? मैं कहा उसको दे आते हैं। और जितना आटा था कोई दे के गया, वो भी विश्वासी दे के गया था, कोई चर्च का विश्वासी मुझे दे के गया, पास्टर किसी विश्वासी को दे आया। मैं कहा ये उठा के उनको दे आते। हालेलुया। मेरे प्रिय सचमुच ये मैं नहीं करता, मैं मानता हूं मेरा परमेश्वर कईयों का समय बदलना चाहता है, मगर कई लोग खुद नहीं बदलते और परमेश्वर समय बदलता नहीं है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर का समय बदल दिया, उसको अमीरी से गरीबी में ले आया, मगर हमें अमीरी से गरीबी में नहीं लेके जाएगा, हमें गरीबी से अमीरी में लेके जाएगा, हमें घूरे से महलों में लेके जाने वाला है, स्वर्ग के महल में ले जाने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर समय बदलता है। मैं किसी से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे नहीं पता किससे, यहाँ पर जो बैठे हैं किसी का आप में से समय बदलने जा रहा है। विश्वास करो, भविष्यवाणी में कर रहा हूँ, किसी का समय बदलने जा रहा है, बदलने जा रहा है। कई लोग सोच रहे हैं हमारा समय कब बदलेगा, हमारा टाइम कब बदलेगा। तुम्हारा टाइम बदल रहा है। परमेश्वर ने मुझे भेजा है बताने के लिए कि तुम्हारा टाइम बदल रहा है। जैसे जैसे उस घड़ी बदल रही है, टाइम बदल रहा है, वैसे वैसे आपका टाइम भी बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या करता है? बोलो, हमारा परमेश्वर क्या करता है? जो थक गए हालेलुया बोलो, हालेलुया। कहेंगे मास्टर जी आप थक गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा टाइम बदलता है। अब देख लेंगे एक और, दानियल का बदला, ब्रेडों का बदला और कईयों का बदला। उससे पहले एक और देखें तो थोड़ा ध्यान सुनना। यीशु का समय बदला। प्रभु यीशु के जीवन में दुख का समय आया, मौत का समय आया, फिर जी उठने का समय आया, सूली पर चढ़ने का समय आया और सूली से उतरने का समय आया। मेरे को नरक में जाने का समय आया और पिता परमेश्वर के अब दाहिने बैठने का समय आ गया है। क्राउन को उतारने का समय आया और क्राउन को फिर से पहनने का समय आया। कांटों का क्राउन पहनने का समय आ गया और फिर से सोने का, हीरो का ताज पहनने का समय आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कईयों ने दुष्ट आत्माओं का ताज बहुत पहना हुआ है, बीमारियों का ताज बहुत पहना हुआ है। परमेश्वर आपका टाइम चेंज करता है और कहता है अब तो डायमंड का मैं मुकुट डालने जा रहा हूं। अब तेरा भिखारी का समय नहीं होगा, अब तेरा राजा का समय में बदल देता हूँ। तेरे भिखारी के समय को मैं राजा के समय में बदल देता हूँ। तेरे कमी के समय को मैं भरपूरी के समय में बदल देता हूँ। तेरे किराए के समय को मैं तेरे खुद के घर के समय में बदल देता हूँ। तेरे बैंक बैलेंस की कमी को मैं लाखों में बदल देता हूँ। तेरा समय बदल रहा है और जब समय बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो,
अरे और खड़े रहो, भागना नहीं। प्रभु को छोड़कर, पास्टर को छोड़कर, इस चर्च को छोड़कर अगर भाग गए, पलटी मारी, तो ये अनॉइंटिंग काम नहीं करेगी। मेरा अनॉइंटिंग वापस आ जाएगी मेरे ऊपर। अगर पलटी नहीं मारी, मैं परमेश्वर के नहीं, जो परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया उसकी बात कर रहा हूँ। हालेलुया। अगर पलटी नहीं मारी तो ये अनॉइंटिंग 1000 गुना और बढ़ जाएगी और आपका लेवल समय बदल जाएगा। अब हम देखते हैं परमेश्वर वहां पर लिखा है सीजन बदलता है। किसको बदलता है? एक प्रेरितों काम 1 की पढ़ो, प्रेरितों काम 1 की 7 पढ़ो, जल्दी पढ़ो फिर हम खत्म करेंगे। उसने उनसे कहा समय या कालों को जानना, समय या कालों को जानना, टाइम्स एंड सीजन, जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं। मेरे प्रिय, तुम्हारा काम नहीं है कि तुम समय को जानो कि मैं कब किसका समय बदलने वाला हूँ। परमेश्वर वैसे यहाँ पर आने वाले और राज्य फेरने की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा है। मेरे प्रिय, इसका मतलब है परमेश्वर के हाथों में समय, ध्यान से सुनना, परमेश्वर के हाथों में समय और सीजन है। बोलो, मेरा समय और मौसम प्रभु के हाथ में और वही बदलेगा। ओके, कितने सीजन होते, कितने मौसम होते हैं? हाँ जी, बोल के दिखाओ, गिनती कितने मौसम आते हैं? बोल के दिखाओ, जल्दी बोलो सारे। गर्मी, सर्दी, बसंत और पतझड़। मेरे प्रियो, इन ऋतुओं को बनाने वाला कौन है? इन मौसम को बनाने वाला कौन है? और इनको बदलता कौन है? इसी तरह आत्मा में भी मौसम है। एक मौसम ऐसा होता है, पास्टर जी 12 साल हो गए, 12 साल से कोई आशीष नहीं देखी पास्टर जी। 12 साल से पास्टर जी पर धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, धीरे चलने वाला मौसम। पास्टर जी बार बार एक ही बीमारी, एक ही समस्या, एक ठीक होता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा कोई ना कोई बीमार होता रहता है। पास्टर जी 4 साल हो गए। कौन सा मौसम है ये मौसम प्रभु ने नहीं बनाया। बीमारी वाला मौसम, गरीबी वाला मौसम, तकलीफों वाला मौसम। बीमार नहीं है पर पता नहीं किस बात के लिए दिल में दुख रहता है। क्या हुआ भाई? बस दुखी हूँ। क्यों दुखी? पता नहीं क्यों दुखी, बस दुखी हूँ। पता क्यों? तेरा सीजन ही दुखी वाला चल रहा है। तेरा सीजन दुख वाला चल रहा है। मेरे को ध्यान से सुनना, अकेलेपन का सीजन। एक समय होता है हम अकेले रहते हैं, कई साल अकेले रहते हैं, ये सीजन है आत्मा में। एक समय होता है हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, बढ़ते ही नहीं है, बहुत कुछ करते हैं, जहां भी जाते हैं कुछ भी अप्लाई करते हैं, फेल हो जाते हैं। फेलियर का सीजन जो शैतान ने आपके जीवन में शायद दिया है। फिर आता है परमेश्वर का सीजन। फिर परमेश्वर आता है, कहता बेटा मैंने तेरा लेवल बदल दिया, मैंने तेरा टाइम बदल दिया, अब मैं तेरा मौसम बदलने जा रहा हूँ। गर्मी का मौसम है ना बेटा, बहुत पसीना आ रहा है ना, चिंता मत कर, ठंडी वाला आ रहा है। दुख वाला मौसम चल रहा है ना बेटे, बड़ी तकलीफ हो रही है ना बेटे, आंसू आ रहे हैं ना बेटे, आंसू वाला मौसम चल रहा है, चिंता मत कर, क्योंकि हंसी वाला मौसम आ रहा है। चिंता मत कर, गर्मी में पसीने के मारे, तंगी में, कूलर नहीं है, परेशान हो गया ना, कोई नहीं, कूलर वाला मौसम आ रहा है, एसी वाला मौसम आ रहा है। हालेलुया। बोझ उठाते उठाते परेशान हो गया तू, घबरा मत, बोझ हल्का होने का मौसम आ रहा है, मौसम आ रहा है। पास्टर जी किराए पे रह के थक चुके हैं, पास्टर जी कोई बात नहीं, मौसम खत्म हो रहा है, अपना मौसम आ रहा है। जब मौसम आएगा एक नहीं होगा, 4 होंगे। मेरे पास तो 5 होंगे, 5 से नीचे लूंगा ही नहीं मैं, 5 दिशाओं में प्लाट लूंगा। बोलो यीशु मसीह की। पास्टर जी कैसे होगा? मुझे नहीं पता। आपको पता सर्दी कैसे आएगी?
जब मौसम आएगा ना सर्दी का, आ जाएगा। हालेलुया। पास्टर जी गर्मी कैसे आएगी? मुझे क्या पता, जब मौसम आएगा आ जाएगी। इसी तरह क्योंकि परमेश्वर समय को बदलता है, लेवल को बदलता है और मौसम को बदलता है। पास्टर जी कैसे अमीर बनेंगे? मुझे क्या पता, जब मौसम आएगा प्रभु बदल देगा, अमीर बन जाएगा। पास्टर जी 5 कैसे आएंगे? मुझे नहीं पता, जब मौसम आएगा तो अपने आप बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, तंगी का मौसम में बहुत रह लिए। अब प्रभु कहता है इस मौसम से निकल आओ, ये पतझड़ वाले से निकल आओ। बार बार पत्ते लगते हैं कईयों के पतझड़ वाले। पास्टर जी आशीष आई थी, चंगाई आई थी, घर गए थे, चंगाई चली गई थी। पतझड़ है। बोलो क्या है ये? पत्ते लगते हैं, फिर क्या होता है बलबीर भाई? ब्रदर मान, फिर क्या होता है? पत्ते। पास्टर जी चंगाई आई थी, मैं घर गया, कुछ दिन चंगा रहा पास्टर जी, चंगाई चली गई पास्टर जी, पत्ते झड़ गए पास्टर जी। पतझड़ वाला मौसम। एक ऐसा मौसम भी होता है मेरे को, जब हम देखते हैं प्रभु चंगा करता है, घर जाते फिर बीमार, 4 दिन बाद फिर बीमार। होता कि नहीं होता? किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि आपको प्रभु ने यहाँ पर ठीक किया, हाँ पास्टर बिल्कुल ठीक, और घर गए पास्टर फिर से बीमार, पास्टर फिर दर्द हो रहा है। किसके साथ होता है? किसी के साथ हुआ ऐसा कभी? आपके साथ कभी नहीं हुआ? यहाँ ठीक हुए, फिर वही प्रॉब्लम बाद में आ गई। यहाँ पर गांठ गायब होगी, फिर बाद में गांठ आ गई। हालेलुया। मेरे में कईयों के साथ होता है ऐसा। एक बार बिजनेस चला गया, फिर से नीचे चला गया। पतझड़ वाला मौसम। बोलो कौन सा मौसम? ए भाई, पत्ते झड़ने वाले मौसम चल जा। बोलो पत्ते झड़ने वाले मौसम चल जा, क्योंकि प्रभु तुझे बदलता है। अब चंगाई छड़ेगी नहीं, बनी रहेगी। अब आशीष छड़ेगी नहीं, बनी रहेगी। अब बरकत छड़ेगी नहीं, बनी रहेगी। अब बैंक बैलेंस छड़ेगा नहीं, बना रहेगा, क्योंकि मौसम पतझड़ वाला जा रहा है। ताली बजाएंगे खुदा के लिए। अब चर्च छड़ेगी नहीं, बनी रहेगी। लोग आगे भाग गए। झड़ने वाला मौसम। अब इस झड़ने वाले मौसम से प्रभु निकालता है। अब कहेगा मैं तुझे ठहरने वाला मौसम देता हूं। अभी आपने कभी ऐसा फल देखा है जिसमें 12 महीने फल लगते? कभी ऐसा कोई पेड़ देखा आपने? किसी ने नहीं देखा? 12 महीने फल लगते, 12 महीने सदाबहार होते। कहते देखा? देखते नहीं आप? दुनिया में नहीं रहते क्या? हालेलुया। मैंने एक बार देखा, एक आम का पेड़ है, मैंने देखा सीजन नहीं था उसका, फिर भी उसमें फल लगा हुआ है। मैं सोच रहा ये क्यों प्रभु, ये क्यों? सीजन तो नहीं है, सदाबहार, टिकने वाला है, हर महीने उगाता है। समझ रहे क्या? ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। एक सदाबहार होते पेड़, वो हमेशा सदाबहार रहते हैं, उनके पत्ते कभी नहीं झड़ते। तुमको पता है कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनके पत्ते नहीं झड़ते, चाहे पतझड़ भी आ जाए तब भी नहीं झड़ेंगे, वो सदाबहार है, टिकने वाले हैं। ऐसे ही परमेश्वर आपको टिकने वाला मौसम देने जा रहा है। परमेश्वर आपका मौसम बदलता है। आपके पैसे बार बार गिरेंगे नहीं, आप बार बार फेल नहीं होंगे, आप बार बार बीमार नहीं होंगे, आप बार बार गरीबी में नहीं जाएंगे, आपका बिजनेस बार बार नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर पतझड़ वाला मौसम बदलता है आत्मा में, और सदाबहार वाला मौसम आपको देता है। परमेश्वर बदलता है मेरे प्रिय। परमेश्वर ने लोगों का मौसम बदला, आपका भी बदलेगा। परमेश्वर बोलो मेरा मौसम बदलने जा रहा है। प्रभु बदलता कैसे पता? अपने वचनों से, अपने दूतों को भेजकर, अपने रूह को भेजकर परमेश्वर बदलता है। मेरे एक मौसम होता है चमत्कारों का, कुछ दिन तक चमत्कार होते हैं, उसके बाद सब बंद हो जाता है। आप कहते हैं पास्टर जी कोई चमत्कार नहीं हो रहा, बहुत दिन हो गए। पहले होते थे, मौसम चला गया, अब सदाबहार आ रहा है। अब चमत्कार जब शुरू हुआ, बोलो अब जब चमत्कार शुरू हुआ, बोलो अब जब चमत्कार शुरू हुआ, अब जब चमत्कार शुरू हुआ, जब तक मैं मर न जाऊं तब तक बंद नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर चमत्कारों का मौसम बदलता है, आत्माओं को जीतने का मौसम बदलता है।
अब आत्माएं आप बार बार खोओगे नहीं, अब आत्माएं आप इकट्ठी करोगे परमेश्वर के राज्य के लिए। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु ने कईयों का लेवल बदला, समय बदला, मौसम बदला, आपका ही बदलेगा। जब प्रभु बदलेगा ना, जो लोग आपको पूछते भी नहीं ना, आके पूछेंगे। क्यों पूछ रहे पास्टर जी? पहले तो नफरत करते थे, अभी क्यों पूछ रहे हैं? मौसम बदल गया। मौसम, मेरे को जब तक मौसम बदलता नहीं है ना, गर्मी बहुत सिर चढ़कर बोलती है। तो जब मौसम बदल जाता है तो गर्मी कुछ नहीं कर सकती। मेरे को गर्मी में दम नहीं है, मौसम में दम है। बोलो, गर्मी में दम नहीं है, मौसम में दम है। अगर मौसम बदल रहे ना, गर्मी कुछ नहीं कर सकती। अगर प्रभु का दिमाग खराब हो अगर प्रभु का मन खराब हो, दिमाग खराब होने का मतलब है, ये मेरा स्टाइल है, ठीक है? दिमाग खराब होने का मतलब है, अगर परमेश्वर का मन करे, आज मैं मौसम बदल देता हूं, कल देखना गर्मी बिल्कुल नहीं होगी। इसी गर्मी में आपको कूलर चलाओगे, ठंडी लग रही होगी, तो बंद कर दो। ये सब मौसम का खेल है मेरे प्रियो, मौसम का। कई लोग कहते हैं राशियों का खेल है जी, राशियों का। पास्टर देखना कौन सी राशि है? तुला राशि है, मीन राशि। हमारी राशि में गड़बड़ी दिखती है पास्टर जी। राशि में गड़बड़ी नहीं है भाई, तेरे तारे तूरे सब ठीक है, तू बदलता नहीं है, यही प्रॉब्लम है। तू बदलता नहीं है, लाखों वचन सुनकर बदलता नहीं है तू, यही प्रॉब्लम है। तू बदल जा, तेरा मौसम तक खुदा बदल देगा। मेरे को जब परमेश्वर मौसम बदलता है ना, तो धरती, तारे, चंद्रमा सब बदल जाते हैं। परमेश्वर ने हिजकिय्याह का समय बदला, बीमारी से उसको चंगाई के समय में ले गया। मौत के समय में था, मौत के सीजन में था, परमेश्वर वहां से उसको जीवन के सीजन में ले गया और सारी धरती का लेवल ही बदल दिया, सूरज का लेवल ही बदल दिया। आपका भी आपके लिए बदलने जा रहा है। बोलो यीशु मसीह की। किसको किसको मेरा मैसेज समझ आया और किसके दिमाग के ऊपर से भाग गया? समझ आया? कईयों के सिर से जा रहा हूँ, क्या पास्टर मौसम बदल रहे हो, कभी धूप ले आ रहे हो, कभी छांव ले आ रहे हो, एसी उसी लेके आओ पास्टर जी। हालेलुया। हाँ भाई, तेरे जीवन में एसी आने वाला है। किसी के लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ, प्रभु किसी को एसी देने जा रहा है जल्दी। किसी को ना, मैंने मोटरसाइकिल देखा, कोई नवा मोटरसाइकिल लेने वाला, पता नहीं कौन, प्रभु देने जा रहा है। क्योंकि तेरा समय बदल गया, साइकिल पे चलने वाला अब मोटरसाइकिल पे जाया कर। काम हमेशा साइकिल पे मत जाया कर, हमेशा साइकिल पे, स्कूटरी पे जाया कर। काम हालेलुया। हमेशा चर्च पैदल ही नहीं आना है। 10 साल हो गए अभी पैदल ही आ रहे हो, स्कूटरी लेके आया करो। भाई मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी चर्च के लोगों को बोल रहा हूँ, नाराज मत हो। हालेलुया। लेवल, मेरे पे मौसम बदलना चाहिए। बोलो, मौसम बदलना चाहिए। और परमेश्वर आपका और मेरा लेवल, समय और सीजन बदलता है। रिसीव करो यीशु के नाम में। आगे चले आओ, अनॉइंटिंग आएगी। आगे चले आओ, थोड़ा आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ सब। पिता, मेरी प्रार्थना जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु के नाम में इनका समय बदले, इनका लेवल बदले, इनका सीजन बदले, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। मेरे मेरे एक लेवल चल रहा है, एक सीजन चल रहा है, जब 4, 5, 10, 20, 50 लोग, 100 लोग देखते हैं। अब सीजन आने वाला है जब लाखों लोग देखेंगे आपको। अब सीजन आने वाला है जब हजारों लोग देखेंगे आपको। ये मेरे लिए भविष्यवाणी यीशु के नाम में। द स्पिरिट ऑफ गॉड, प्रभु का आत्मा इस तरह कहता है, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। पिता, मेरी प्रार्थना है, इनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर, यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनका लेवल बदलता है मेरे पिता, तो इनका लेवल बदलने जा रहा है, इनका समय बदलने जा रहा है और इनका मौसम बदलने जा रहा है। दुखों का मौसम, तंगी का मौसम, बीमारियों का मौसम, लंबे समय की बीमारी का मौसम, बार बार पतझड़ झड़ने का मौसम, आशीषों के, बरकतों के, बिजनेस के झड़ने का मौसम बदलने जा रहा है मेरे पिता, यीशु के नाम में मांगते मेरे प्रभु, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि कोई बीमार है, ऑनलाइन देख रहा है, अपने हाथ रखो, परमेश्वर आपको चंगा करता है। जो मेरे लिए बार बार बीमार होते हैं, आप जख्म में हो जाते हैं, आपका लेवल बदलने जा रहा है, आप बीमार नहीं होंगे कभी, यीशु के नाम में। पिता, इनका लेवल बदल जाए, यीशु के सामर्थ्य और जीवन के नाम में, आमीन।
आमीन। मेरे कहने का मतलब है उस बीमारी से कभी बीमार नहीं होंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम है, आमीन आमीन। किसी का अकेलेपन का लेवल बदलने जा रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन। थैंक यू। यूट्यूब पर भी आता है, जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम यूट्यूब पर भी लाइव होंगे क्योंकि मौसम बदलने वाला है, यीशु के नाम है, आमीन। गॉड ब्लेस यू।